वैल्यू एडेड मेथड को वैल्यू एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया था केक वाला, फ्लोर टू केक टू कस्टमर, तो बार बार उसमें वैल्यू क्या होती रहती है, तो ये डबल काउंटिंग को हटाता है, इसीलिए इसको वैल्यू एडेड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वापस को फॉर्मूला GDP is equals to value of output minus intermediate consumption. Value of output minus intermediate consumption. लिख लिया अरे शॉर्ट फॉर्म्स में। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लिखना है साथ साथ, सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है, GDP, बोलो इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो ध्यान से सुनना, एक्सपोर्ट्स को हम ऐड तब करेंगे अगर एक्सपोर्ट्स का अमाउंट सेल्स से बड़ा होगा। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में गिवन है सेल्स 1000, क्या गिवन है 1000, और एक्सपोर्ट्स गिवन है 200, तो एक्सपोर्ट्स अब फॉर्मूले से कट गए। सेल्स का अमाउंट बड़ा है, एक्सपोर्ट्स का अमाउंट छोटा है। अगर एक्सपोर्ट्स होते 1200, तब दोनों को क्या करते हैं हम ऐड। रूल समझ में आया? जब सेल्स बड़ी होगी तो एक्सपोर्ट्स आर यूजलेस इन द क्वेश्चन। दोबारा सुनो, सेल्स का अमाउंट अगर एक्सपोर्ट्स के अमाउंट से बड़ा होगा तो एक्सपोर्ट्स का अमाउंट ऐड नहीं होगा फॉर्मूले में। एक्सपोर्ट्स तब ऐड होंगे जब वो बड़े होंगे, किससे? सेल्स से। अगर एक्सपोर्ट्स 1200 और सेल्स 1000 है तो वो ऐड होके 2200 बन जाएगा। एनी डाउट्स? इसका रीजन ये होता है, हम ये मानते हैं कि एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी सेल्स में ऐड कर रखे हैं अगर वो छोटे हैं तो। So when exports are less than sales, we will assume that it is already added into the sales. Any doubts in the concept of exports and sales? Sales means we are talking about domestic sales, but when they are already added with the exports, that means the total sales, domestic as well as international sales. Any doubts? उसके बाद मैंने एक डेल्टा वर्ड डाला, ट्रायंगल, दिख रहा है? इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं? चेंज इन व्हाट? चेंज इन स्टॉक। इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अकाउंट्स में उल्टा लेते हैं हम, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इकोनॉमिक्स में क्या लेना है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो जल्दी? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। चले आगे, सी ऑन द बोर्ड एवरीवन। अगला कंसेप्ट आपको क्या दिख रहा है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका फॉर्मूला है परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। अगर मान लो परचेजेस का अमाउंट 1500 है और इंपोर्ट्स का अमाउंट 500 है, तो अब इंपोर्ट्स ऐड नहीं करने, क्योंकि ऑलरेडी परचेजेस बढ़े हैं। तो ये मानेंगे कि उसमें ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो मैं जानबूझ के क्वेश्चन में तंग करने के लिए दे देंगे। लेकिन अगर ये 3500 होते हैं इंपोर्ट्स, तो अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? एनी डाउट्स? तीसरा कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, परचेजेस,
ये जो वर्ड है परचेजेस, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल परचेज। सिर्फ क्या, कोई एसेट परचेज किए तो वैल्यू एडेड नहीं है। क्या खरीदा हमने यहाँ पे, रॉ मटेरियल परचेज। ये सारे कंसेप्ट लिख लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें जल्दी से। कैलकुलेट जीडीपी एमपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। कैलकुलेट जीडीपी एमपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। Sales 500, exports 100, closing stock 20, opening stock 10, purchases 100, imports 50। हाँ जी, बोर्ड पे देखो सब लोग, मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन 1। क्या निकालना है बच्चों, तो पेपर में पूरा लिखना है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू, किसी ने शॉर्ट फॉर्म में लिखी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कंजम्पशन। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जगह छोड़ देनी है थोड़ी सी और लिखना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब सेल्स हमारे पास है 500, लिख दें। एक्सपोर्ट्स के सामने मैंने क्या लिख दिया, निल, क्योंकि एक्सपोर्ट्स 100 है तो ऑलरेडी उसमें एडेड माने, क्लियर है। प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो चेंज इन स्टॉक भी पहले निकाल के रख लो, कितना आ गया 10। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का आंसर आ गया 510 और साथ में साइन किसका डालेंगे, एंड पुट द आंसर इन द बॉक्स। एनी डाउट्स। उसके बाद यहाँ पे जो जगह छोड़ी थी उसके सामने लिख दो 510। एनी डाउट्स, प्रेजेंटेशन समझ आ रही है। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। अब देखो परचेजेस कितने हैं हमारे पास, 100, और इंपोर्ट्स कितने हैं, तो मैं सिर्फ क्या कंसीडर करूंगा, क्योंकि इंपोर्ट्स छोटे हैं तो यही मानेंगे वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। तो कितना ले लेंगे यहाँ पे, 100 प्लस निल, कितना आ गया आंसर 100। ये इसके सामने डेकोरेट करके फाइनल आंसर जीडीपी एमपी कितना आ गया, ₹410। एनी डाउट्स इन द क्वेश्चन, क्लियर है। Yes. तो एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि सेल्स बढ़ी थी। इंपोर्ट्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि परचेजेस का अमाउंट बढ़ा था। एनी डाउट्स। अब पेपर में एक नोट भी लिखना है। क्या नोट लिखना है कि हम एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे और इंपोर्ट्स को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे। क्या रीजन दोगे, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेल्स एंड वैल्यू ऑफ परचेजेस इज मोर देन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स रिस्पेक्टिवली। एनी डाउट्स। अब हर एक क्वेश्चन में ये लाइन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आज लिख लो, उसके बाद पेपर में जरूर लिख के आना। क्लियर है। जल्दी से क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होगा, लिखो बच्चों क्वेश्चन। कैलकुलेट NNP at FC by value added method. Sales 5,000, exports 1,000, closing stock 100, opening stock 500, purchases 2,000, imports 200, purchases 2,000, imports 200, CFC 25, NFYA 35, NIT 45, स्टॉप राइटिंग। क्वेश्चन में पढ़ो निकालना क्या है। अब हमारा फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला जो है, वैल्यू एडेड मेथड,
वो तो शुरू होता है किससे? GDP तो पहले जीडीपी एमपी निकलेगा, फिर जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड रख के जीडीपी एड एमपी से वो 3 इक्वेशंस यूज करके क्वेश्चन कंप्लीट करना। समझ गए? पहले क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी बाय वैल्यू एडेड मेथड, उसको यूज करके कल वाला टॉपिक करो अप्लाई। इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन हम वैल्यू एडेड मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहला हमने निकालना है जीडीपीआई एमपी, फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। शॉर्ट फॉर्म तुम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है? 5000। एक्सपोर्ट्स उससे छोटी है तो मैं नहीं कंसीडर कर रहा। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये माइनस में आ गया तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? तो पहला आंसर आ गया 4600 रुपीस के साइन के साथ। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। परचेजेस है 2000, इंपोर्ट्स है 200। ये छोटे हैं ना, तो ये कंसीडर नहीं करने, सिर्फ क्या लेने हैं? परचेजेस, दैट इज 2000। तो सेकंड आंसर आ गया हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन रुपीस 2000। क्लियर है? अब जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 4600 में से 2000 रुपए क्या कर देंगे? फाइनल आंसर ऑफ जीडीपी एमपी इज रुपीस 2600। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? तो उसको रखेंगे हम लेफ्ट साइड पे, एनएनपीएफसी। हमारे पास आ क्या गया? जीडीपी एमपी। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ग्रॉस इज इक्वल टू नेट। यहाँ क्या बन रही है? नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस सीएफसी। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफवाई। एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एमपी। पुट द वैल्यूज। जीडीपी एमपी है 2600, सीएफसी कितना है? 25, एनएफवाई 35 एंड एनआईटी किसी ने सॉल्व किया है? 2705 2565 2565 is the final answer. This is how the question will be presented. Clear है? Yes, sir. NDPFC. Calculate NDPFC. Sales 20,000. Exports 21,000. Sales 20,000. Exports 21,000. Purchases 3,000. Imports 10,000. Closing stock 1,000. Much closing stock 1,000. Opening stock 2,000. Opening stock 2,000. CFC 500. Factor income from abroad 100. Factor income from abroad 100. Factor income to abroad 300. Factor income to abroad 300. GST 500. GST 500. Excise duty 100. Excise duty 100. VAT 300. Value added tax 300. Custom duty 700. Custom duty 700. Import duty 300. Import duty 300. Import duty 300. Custom कितनी बोली थी? 700. Import duty 300. And subsidies 250. Subsidies 250. जल्दी करो क्वेश्चन।